आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली को मिली थोड़ी और राहत, जिम और पार्क भी खुलेंगे। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, मैट हैनकॉक पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का लगा था आरोप, ऑफिस में अपनी गर्लफ्रेंड को किया था किस। मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ देश के इन हिस्सों में बारिश की संभावना। देश में अगले महीने से जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन भी हो सकती है उपलब्ध। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से फिर मिलेगा डीए, वित्त मंत्रालय ने बताई सच्चाई। चीन के शोधकर्ताओं का ड्रैगन मैन को खोजने का दावा। राष्ट्रपति को ले जा रहे चॉपर पर गोलियों से हमला, बोले कायराना हरकत अपराध के खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सकते। केआरके ने अर्जुन कपूर की मलाइका अरोड़ा के साथ फोटो शेयर कर कहा टाइगर। लाइव सेशन में सुष्मिता सेन को फैन ने किया प्रपोज, ऐसा था बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल का रिएक्शन। और हत्यारोपी सुशील कुमार के साथ पुलिसकर्मियों की वायरल तस्वीर पर पुलिस विभाग ने लिया संज्ञान, जांच के दिए आदेश। दिल्ली वाली अब जिम व पार्क में जाकर योग और कसरत कर सकेंगे। शादी समारोह में अब 50 मेहमान आ सकेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने शनिवार को इन गतिविधियों को भी मंजूरी देने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश 28 जून की सुबह 5 बजे से लागू होंगे और 5 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने इस बाबत आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली में बने निषेध क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह यह व्यवस्था लागू होगी। इसके अतिरिक्त डीडीएमए ने बैंक्वेट हॉल व शादी हॉल के प्रयोग की भी अनुमति दी है। इन जगहों पर कोरोना संबंधित नियमों का पालन करते हुए गतिविधियों की अनुमति होगी। अगर किसी भी जगह पर तय नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों की प्रति सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजी गई है। कोरोना महामारी के बीच ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक का अपनी सहयोगी जीना कोलाडेंग्लो को किस करना महंगा पड़ गया। लोगों ने उन पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए पद छोड़ने की मांग की थी। इसके बाद रविवार को हैनकॉक ने इस्तीफा दे दिया। हैनकॉक ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भेजा है। हैनकॉक ने लिखा, इस महामारी में आम लोगों ने जितनी कुर्बानियां दी है, उन्हें देखते हुए अगर हम उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ईमानदार रहें। देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियां उफान पर है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार के कई जिलों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। कल शनिवार को भी दिल्ली व एनसीआर में बहुत हल्की बारिश हुई। कोरोना वायरस के खिलाफ देश को अगले महीने एक और वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना रोधी वैक्सीन जुलाई में भारत को मिल जाएगी। हालांकि शुरू में बहुत कम मात्रा में ही यह वैक्सीन उपलब्ध होगी। सबसे खास बात यह है कि यह सिंगल डोज वैक्सीन है। सूत्रों के मुताबिक एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अमेरिकी कंपनी से सीधे वैक्सीन हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है। एक डोज वाली इस वैक्सीन की कीमत भारत में $25 यानी लगभग 1,800 रुपए होगी। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज को वित्त मंत्रालय ने झूठा बताया है। वित्त मंत्रालय ने वायरल मैसेज को साझा करते हुए कहा कि इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है और यह ऑफिस मेमोरेंडम झूठा है। वित्त मंत्रालय ने कहा, सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज घूम रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत को जुलाई 2021 से फिर से शुरू किया जा रहा है। यह ऑफिस मेमोरेंडम झूठा है। ऐसा कोई ओएम भारत सरकार की ओर से नहीं जारी किया गया है।
चीन के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्राचीन खोपड़ी को दुनिया के सामने पेश किया है जो पूरी तरह से एक नई प्रजाति के मानव की हो सकती है। इन शोधकर्ताओं का दावा है कि ये अभी तक पहचाने गए हमारे सबसे करीब वंशजों जैसे निएंडरथल या होमो इरेक्टस के मुकाबले भी ज्यादा करीब है। इंसानों की यह प्रजाति, जिसे ड्रैगन मैन बुलाया जा रहा है, आज से 1,46,000 साल पहले पूर्वी एशिया में रहती थी। इस खोपड़ी की खोज नॉर्थ ईस्ट चाइना यानी उत्तर पूर्वी चीन के हॉर्बिन में 1933 में हुई थी, पर वैज्ञानिकों का ध्यान इस पर हाल ही में पड़ा। यूके के एक जाने माने मानव विकास क्रम विशेषज्ञ और लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर शोधकर्ताओं के इस समूह का हिस्सा थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुके ने शुक्रवार को बताया कि वेनेजुएला की सीमा से लगे दक्षिणी कैटाकुम्बो में उन्हें और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की गई। यह किसी राष्ट्रपति के विमान पर सीधे हमला किए जाने की दुर्लभ घटना है। डुके ने बताया है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी व्यक्ति सुरक्षित है। हेलीकॉप्टर में डुके के अलावा देश के रक्षा मंत्री डिएगो मोलानो, गृह मंत्री डेनियल पालासियोस और नॉर्थ ईस्ट सेंटीगर राज्य के गवर्नर सिल्वानो सेरानोवो सवार थे। वे वैधता के साथ शांति सतत कैटाटुम्बो अध्ययन शीर्ष वाले समारोह में शामिल हुए थे। केआरके का इन दिनों सलमान खान के साथ विवाद चल रहा है। अब सोशल मीडिया पर केआरके ने अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा उन्होंने अर्जुन कपूर की सराहना करते हुए उन्हें टाइगर बताया है। दरअसल शनिवार को अर्जुन कपूर का जन्मदिन था। इसके चलते मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर के साथ फोटो शेयर कर उन्हें बधाई दी थी। इसके बाद कमाल आर खान ने एक क्रिप्टिक ट्वीट पोस्ट किया। इसमें मलाइका अरोड़ा द्वारा शेयर की गई तस्वीर है। इसके बाद केआरके ने अर्जुन कपूर की तुलना टाइगर से की। केआरके ने लिखा, भाई लौंडे, अर्जुन कपूर टाइगर है तू, गुर्दा है तेरे में, डंके की चोट पर छीन लिया, सैल्यूट करता हूं। इसके बाद उन्होंने अपने अगले ट्वीट में दावा किया है कि अर्जुन कपूर ने एक विलन 2 सिद्धार्थ मल्होत्रा से छीन ली, जो कि एक विलन में नजर आए थे। इस बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा है, प्यारे दोस्तों, आप लोग हमेशा गलत क्यों सोचते हो? मैं तो एक विलन 2 को सिद्धार्थ मल्होत्रा से छीनने की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन भले ही सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही हो, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी पहले की तरह ही बरकरार है। हालांकि सुष्मिता अब दोबारा वेब सीरीज आर्या के जरिए एक बार फिर से इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं, जिसके बाद से उनके फैंस काफी खुश हैं। फैंस सुष्मिता के प्रति अपना प्यार सोशल मीडिया के जरिए दिखाते हैं। सुष्मिता सेन अक्सर अपने फैंस के साथ बातचीत करने के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आती है। इस दौरान उनके कई फैंस उसके प्रति प्यार जाहिर करते हैं, लेकिन इस बार के लाइव सेशन में सुष्मिता सेन को एक फैन ने प्रपोज कर दिया, जिसके बाद उनके बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी सुशील कुमार के साथ पुलिसकर्मियों की वायरल हो रही तस्वीर पर दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन ने संज्ञान लिया है। पुलिस यह पता लगा रही है कि यह तस्वीर कहां और किस उद्देश्य से ली गई। कहा जा रहा है कि मंडोली जेल से तिहाड़ जेल लाने के क्रम में सुशील के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों के कहने पर ही यह तस्वीर ली गई थी। इसमें एक तस्वीर में एक शख्स सेल्फी लेता नजर आ रहा है। इस तस्वीर में पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर में सुशील मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश देते हुए 2 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।